नमस्कार। हिमाचल प्रदेश को लेकर 12 जिले 68 सीट, हर एक सीट का ओपिनियन पोल, आखिर कौन कहां से जीत सकता है। हिमाचल प्रदेश में काफी खलबली देखने को मिल रही है क्योंकि काफी कुछ बड़े यहां पर बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ बड़े दिग्गज नेता जिसका से पार्टी छोड़ी है, इसके बाद काफी चौंकाने वाले हिमाचल प्रदेश को लेकर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। वोटिंग के पहले हिमाचल प्रदेश का क्या है समीकरण, आखिर 12 जिलों की बात की जाए तो सिरमौर, सोलन, शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, स्पीति, वो 12 जिले हैं। हर जिले की हर सीट का ओपिनियन पोल, आखिर कौन कहां से जीत सकता है, क्योंकि काफी बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में माना जाता है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है, तो इस बार क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा, जो सिलसिला है क्या उसमें बदलाव देखने को मिलेगा जनता के द्वारा, या फिर जो यहां पर बात की जा रही कांग्रेस यहां पर पलटी मारेगी। इसके अलग बात तो आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, या फिर सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर देखेगी। लेकिन कौन कहां से जीतेगा, इसको लेकर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 12 जिले और हर सीट का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। पहले जिले की बात की जाए, चंबा से विधानसभा चौराहे की बात की जाए तो यहां का क्या समीकरण बन रहा है, और यहां पर जो आंकड़ा बन रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। जो आंकड़ा यहां पर निकल कर आ रहा है, इस सीट पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। चंबा की अगली सीट की बात की जाए तो चंबा ही विधानसभा सीट से यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। यानी जो आंकड़ा बन रहा है कांग्रेस के पक्ष में सीट पर जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विधानसभा भरमौर से बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। चंबा जिले की अगली सीट की बात की जाए तो डलहौजी सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए यहां पर अच्छा यहां पर संकेत देखने को मिल रहा है, बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। चंबा से ही अगली सीट की बात की जाए तो भटियाल की अगर बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए चंबा जिले की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। अगर बात की जाए अगले जिले की तो कांगड़ा जिले सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है विधानसभा के लिए। यहां पर नूरपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। जो ओपिनियन पोल बन रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, कांग्रेस यहां से काफी मजबूत स्थिति में देखने को मिल सकती है। जो आंकड़ा बन रहा है हिमाचल प्रदेश को लेकर, जो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। कांगड़ा जिले की अगली सीट की बात की जाए तो इंदौरा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। बीजेपी के लिए यहां पर जीत का सिंबल हो सकता है। बीजेपी को यहां पर काफी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। कांगड़ा जिले की फतेहपुर सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी के पक्ष में आंकड़ा देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश को लेकर सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। कांगड़ा जिले की अगर बात की जाए तो अगली सीट है यहां पर जवाली सीट की बात की जाए, जवाली सीट पर भी बीजेपी का कब्जा हो सकता है, जो हिमाचल प्रदेश को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। या कांगड़ा जिले की अगली सीट की बात की जाए तो देहाड़ा में बड़ा उलटफेर हो रहा है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। यहां पर बात की जाए तो अन्य यानी निर्दलीय उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकता है, जो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल आ रहा है। इसके अगर बात की जाए कांगड़ा जिले की यहां पर जज्बा, यहां पर परागपुर सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर हो सकता है। इसके अलग बात की जाए कांगड़ा जिले की ज्वालामुखी सीट की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल कांगड़ा जिले की नागतौरा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को झटका है, जबकि कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। जबकि कांगड़ा जिले से ही यहां पर कांगड़ा सीट की बात की जाए, विधानसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर इस सीट पर जीत मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। इस तरह से अगर बात की जाए कांगड़ा जिले से यहां पर शाहपुर की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल यहां पर कांग्रेस को यहां पर स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, जबकि कांगड़ा जैसे धर्मशाला जो विधानसभा सीट है, इस सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि कांगड़ा से यहां पर पालमपुर सीट की बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए कांगड़ा जिले से बैजनाथ सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिल सकती है, यानी कांग्रेस को बम्पर जीत कांगड़ा जिले में मिलने की संभावना लगाई जा रही है। इस तरह से कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 7, जबकि कांग्रेस 7, एक सीट निर्दलीय के पक्ष में जा सकती है। यहाँ पर बराबर का मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश को लेकर 12 जिले 68 सीट, हर सीट का ओपिनियन पोल अनुमान आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके बात की जाए तो यहाँ पर स्पीति जिले की एक सीट है और इस सीट पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए कुल्लू जिले से अगर बात की जाए तो मनाली की विधानसभा सीट पर बात की जाए तो यहाँ पर
कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। कुल्लू से बजाज सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर ओपिनियन पोल ने लगाया है। इसके अगर बात की जाए कुल्लू से आनी सीट की बात की जाए, बीजेपी के पक्ष में इस सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। बीजेपी को यहां पर टिक मार्क दिखाई दे रहा है, यानी सीधे तौर पर बीजेपी को यहां पर जीत मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जबकि कुल्लू जिले की कुल्लू विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। इस सीट पर जो है बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस तरह से कुल्लू की 4 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीट और 2 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। जबकि मंडी जिले की बात की जाए तो यहां से 10 विधानसभा सीटें आती हैं और मंडी सीट की अगर बात की जाए तो काफी बड़ा उलटफेर यहां पर हो सकता है। तो मंडी से अगर बात की जाए तो विधानसभा सीट यहां पर जोगिंद्रनगर की सीट पर बीजेपी यहां पर कमल खिला सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया। जबकि मंडी जिले से अगर बात की जाए सराज सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी कमल खिला सकती है, यानी मंडी की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। मंडी से अगर बात की जाए तो नाचल सीट पर भी बीजेपी कमल खिला रही है, यानी मंडी विधानसभा सीट को या फिर मंडी जिले की जो सीटें हैं अब तक के जो यहां पर आंकड़े हैं इसमें बीजेपी को बढ़त मिल रही है। जबकि मंडी से धर्मपुर सीट की बात की जाए तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर ओपिनियन पोल ने लगाया है। जबकि मंडी जिले से बात की जाए सुरेंद्रनगर की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिल रही है। मंडी से अगर बात की जाए तो यहां पर करसोग यहां पर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी यहां पर पूर्ण रूप से जीत सकती है। जो मंडी जिले से अगर बात की जाए विधानसभा में सरघाट यहां पर विधानसभा जो सीट है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। यानी मंडी जिले की अब तक की जो सीटें हैं विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी काफी अच्छी स्थिति में देखने को मिल रही है, जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। जबकि मंडी जिले से यहां पर बला है, यहां पर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। यानी अब तक के जो आंकड़े उसमें एक सीट पर कांग्रेस, जबकि भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। मंडी यहां पर जिले से विधानसभा दारंग की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। इस तरह से मंडी यहां पर जिले की 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 9 सीट, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। हिमाचल प्रदेश को लेकर अब तक की जो यहां पर जिलों के यहां पर ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी का अब तक खाता नहीं खुला है, जबकि निर्दलीय 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। इसके अगर बात की जाए हमीरपुर जिले की सीट की यहां पर बात की जाए, बोरंग यहां पर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जबकि हमीरपुर जिले से अगर बात की जाए तो यहां पर सज्जनपुर से अगर बात की जाए तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। हमीरपुर सीट से हमीरपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को जीत मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। जो आंकड़ा बन रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से हमीरपुर सीट से यहां पर वड़सर सीट विधानसभा सीट पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भी जीत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। यानी हमीरपुर जिला पर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में देखने को मिल रही है। हमीरपुर सीट से अगर बात की जाए तो नादौर यहां पर विधानसभा सीट पर बीजेपी को झटका लग सकता है, जबकि कांग्रेस को यहां पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। हमीरपुर की अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 4, जबकि कांग्रेस को यहां पर 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 0 सीट पर यहां पर ओपिनियन पोल ने अनुमान लगाया। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर हिमाचल प्रदेश को लेकर ऊना जिले की अगर बात की जाए तो चिंतपूर्ण यहां पर जो विधानसभा सीट है इस पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। जब गगरेट विधानसभा सीट पर यहां पर भी कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अगर बात की जाए तो ऊना सीट से अगर बात की जाए हरोली की लिए तो हरोली पर सीट पर भी यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है, जो बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है। ऊना सीट से अगर बात की जाए ऊना विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने की संभावना देखने को मिल सकती है। ऊना जिले से यहां पर बात की जाए तो कुटलेह यहां पर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके अगर बात की जाए ऊना जिले की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 1, जबकि कांग्रेस को जबरदस्त 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर ओपिनियन पोल ने लगाया है। यानी ऊना में कांग्रेस बढ़त लेती नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि बिलासपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस को झटका लग सकता है, जबकि बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं। जब विधानसभा सीट पर कांग्रेस को झटका है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत मिल सकती है। इसके अगर बात की जाए बिलासपुर जिले से यहां पर श्री नैना देवी जी यहां पर जो विधानसभा सीट है इस पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। झंडूता यहां पर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को झटका, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिल सकती है। इस तरह से बिलासपुर की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी 0, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट पर समझ सकती है।
सोलन जिले की बात की जाए तो अर्की विधानसभा सीट पर यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी को यहां पर झटका लग सकता है। नालागढ़ विधानसभा सीट पर यहां पर भी कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी यहां पर 0 सीट पर सिमट सकती है। इस जिले की अगर बात की जाए सोलन से यहां पर दून विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी और यहां पर आम आदमी पार्टी और अन्य को बड़ा झटका लग सकता है। जबकि सोलन सीट से सोलन विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। कसौली विधानसभा सीट पर यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है। इस वजह से बात की जाए सोलन यहां पर जिले की 5 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को लेकर अगले जिले की बात की जाए तो यहां पर सिरमौर जिला काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसके लिए अगर बात की जाए सीट में पंचायत यहां पर विधानसभा सीट पर बीजेपी को यहां पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि सिरमौर सीट से नान सीट विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को यहां पर जीत मिल सकती है। यानी सिरमौर जिले पर बीजेपी अच्छी पकड़ बना रही है। इसके लिए बात की जाए सिरमौर से यहां पर रेणुका जी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यहां पर सिरमौर जिले से अगर बात की जाए तो यहां पर पौड़ा साहिब की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल रही है। इसके लिए अगर बात की जाए सिरमौर जिले से सिलाई विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यहां पर बात की जाए सिरमौर की 5 यहां पर विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4, जबकि कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट और अन्य की बात की जाए 0 सीट पर आ सकती है। हिमाचल प्रदेश को लेकर सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सामने आए हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है हिमाचल प्रदेश में शिमला की अगर बात की जाए तो यहां पर चौपाल विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, जबकि शिमला सीट से यहां पर किटोई जो विधानसभा सीट है इस पर निर्दलीय जीत सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। शिमला विधानसभा सीट में अगर बात की जाए तो यहां पर कुसुमटी विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। इसके लिए अगर बात की जाए शिमला सीट से शिमला ग्रामीण यहां पर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना हिमाचल प्रदेश ओपिनियन पोल ने लगाई है। हिमाचल प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर जुब्बल कोटकई विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। शिमला सीट से रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर ओपिनियन पोल ने लगाया है। शिमला सीट से विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। शिमला सीट से शिमला विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। इस तरह से शिमला की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, जबकि कांग्रेस को 1 सीट निर्दलीय के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश को लेकर 12 जिले 68 सीटों के एक सीट के आपको ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाए हैं। आखिर कहां से कौन जीत सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े तो बीजेपी 34 से 44 सीटों तक पहुंच सकती है, कांग्रेस 24 से 28 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट और अन्य की बात की जाए 0 से 2 सीटों पर आ सकती है, जो हिमाचल प्रदेश को लेकर 68 सीटों का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। हिमाचल प्रदेश को लेकर जिलेवार आंकड़े आपको दिखाए हैं, लेकिन फिर भी बता दें आपके लिए तो चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। फाइनल रिजल्ट 8 दिसंबर को सामने आएगा। जनता किसके पक्ष में जाएगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? क्या जो सिलसिला हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन को लेकर यह बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी इसमें बड़ा इफेक्ट करेगी? इस पर राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर किए। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय भारत।